हाय फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है दैट इज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। मैप भी मैंने लगा रखा है। ये सच बताऊं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पहली बार ऑलमोस्ट खत्म करने वाला था ड्यू टू सम ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। वो पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गया पूरा वीडियो। तो सेकंड टाइम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको नेचुरल वेजिटेशन कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से इसमें आपको लर्न करा दूंगा, ये बात की गारंटी देता हूँ मैं। पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हम यहाँ पहले मैप के सहारे आगे बढ़ेंगे, मैप समझ जाएगा एक बार। उसके बाद सच बताऊं, लाइन बाय लाइन आपको चीजें ऐसे ना घुस जाएगी, सीधा दिमाग में से हिट करेंगे कि अच्छा क्या बोलना चाहता था, कहाँ बोलना चाहता था, क्यों बोलना चाहता था, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन वाले की बात करूंगा, जो बहुत डार्क ग्रीन में ना, इसकी बात करूंगा। एक कौन सा भाई वेजिटेशन है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन वेजिटेशन। तुम बोलोगे यार ये तो हमें भी पता है, इसमें कुछ नया बता भाई, ये सब तो हम जानते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ क्यों होती है एवरग्रीन वेजिटेशन भाई यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो कौन से रास्ते से आता है भैया? भाई ये पहले इसको हिट करता है ना। तुम्हें पता होगा वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले हिट करता है। जब वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले वो हिट करता है तो देखो आपने सुना होगा ऐसे ओरोग्राफिक रेन के बारे में आपने सुना होगा। ये माउंटेन है, माउंटेन को आके जब ऐसे हमारी हवाएं हिट करती हैं तो राइज करती हैं और फिर यहाँ पे बादल बनते हैं और फिर ऐसे वर्षा होती है। करेक्ट, ये बात आपको पता होगा। इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। जो एक साइड होता है जो विंडवर्ड साइड होता है, एक होता है लीवर्ड साइड। ये होता है जहां पे बारिश होती है, उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहां पे रेन फॉल हो रही है हवाओं की वजह से। और ये वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, LEE लीवर्ड साइड। मतलब जहां पे इसको बोलते हैं रेन शेडो रीजन भी बोलते हैं। तो देखिए अब यहां पे तो बारिश होती है, लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला आता है हमारा रेन शेडो रीजन में, वहां पे बारिश नहीं हो पाती है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, क्योंकि अब जो सिर्फ यहीं से तो नहीं हवाएं हमारी साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसके बाद इधर भी जाता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उसे ईस्टर्न घाट के जो बड़े बड़े पीक्स हैं यहाँ पे उसे मिल जाता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है सबसे ज्यादा, थोड़ी ज्यादा होती है। फिर यहां से जाता है भाई अपने, चलो ज्यादा इसको इरेज कर लूं मैं। उसके बाद अपने जो ये वाला एरिया है अपना अंडमान निकोबार वाला पूरा एरिया, यहाँ पे भी हमें देखो ग्रीन कलर है पूरा। मतलब यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी, यहाँ पे भी आपको बारिश देखने को मिलती है। और उसके बाद अपना एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट का। ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो अपने हिल्स हैं, अपने इसका एक्सटेंशन है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है आराकाम ओमा जो माउंटेन्स है यहाँ पे। और उसके बाद अपने जो मेघालय में हिल्स है जो, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी फनल शेप बनता है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती है। क्योंकि आप जानते हो मैसीन राम एक जगह है मेघालय में विच इज वेटेस्ट प्लेस है। तो अब मैं बारिश इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तो बारिश का कोई ना कोई तो कंसर्न होगा ना, वेजिटेशन के साथ होना भी चाहिए। क्लाइमेट का बहुत अच्छा रिलेशन है वेजिटेशन के साथ। क्लाइमेटिक कंडीशंस एक डिटरमाइन करते हैं कि आपके एरिया में वेजिटेशन हो किस तरीके का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। तो अब देखिए जहां जहां भी मैंने बोला है वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, लॉजिक सोचिए। क्योंकि वहां पे बारिश बहुत अच्छी होती है, जहां पे बारिश अच्छी होगी वहां पे ग्रीनरी अच्छी मिलेगी और वहां पे एवरग्रीन वेजिटेशन हमें देखने को मिलेंगे। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। आप बोले हमें राज्य कैसे याद करें यार, देखो यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। क्या है आपको वेस्टर्न घाटी के राज्य नहीं पता है? ऊपर से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये 4 राज्य आप याद नहीं रहेंगे? पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। या फिर कभी कभी ऐसा भी देते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, बताता हूं वो लाइन पूरी 11th क्लास की एनसीईआरटी में ऐसे सीधी लिखी हुई है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द देखिए ऐसे, ये 9th एनसीईआरटी का वैसे सोर्स है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। मतलब देखिए अब इसको भी अगर बांटेंगे आप तो ये बहुत ही अंदरूनी पार्ट होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट इतने में नहीं है, थोड़ा बड़ा है वेस्टर्न घाट का थोड़ा और बड़ा है, एक्सटेंशन काफी बड़ा, मतलब हॉरिजॉन्टल थोड़ा बड़ा है। और तो यहाँ पे जो उसके सबसे वेस्टर्न वाला एरिया है वो एरिया में आपको मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। तमिलनाडु के पार्ट में मिलेगा आपको, उसके बाद आपको पार्ट ऑफ द उड़ीसा बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न दिस ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और अंडमान तो है ही आपका, अंडमान और लक्षद्वीप भी भूल गया था मैं, लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप में आपको काफी ग्रीनरी मिलेगी। ऑफकोर्स यहाँ पे भी अगेन रेन हिट करता है। तो देखिए जितने भी जगह के नाम आपको बताया मैंने, कौन सी जगह बोली? वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पार्ट ऑफ द उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। आपको अब बताइए क्या आपको ये राज्य याद नहीं होंगे? तमिलनाडु, पार्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो। क्या ये राज्य बहुत डिफिकल्ट है लर्न करना आपके लिए?
आप मैप दिमाग में इतनी देर से जो मैप आपके सामने रखा है, मैप आपके दिमाग में फीड नहीं हुआ अभी तक? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर आप टाइम पास कर रहे हैं। सीधा इतनी बात बोलना चाहूंगा मैं, फिर सीरियस नहीं है आप, फिर आप मजाक मस्ती में बैठे हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं टीचर कैसा पढ़ाता है, यानी तो हम तो कहीं और से पढ़ेंगे, तो फिर आपकी मर्जी। चलिए, तो यहाँ पे बात करता हूं मैं आपसे ये सब चीजें। अब एवरग्रीन में मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट आना चाहिए आगे, अरे पूरा लर्न करा दूंगा भाई, चिंता कहां कर रहा, अभी और कुछ और भी बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे। अब आपसे एक स्टेटमेंट अगर देता हूं कि द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्लाइमेट अ प्लेस हैज, क्या स्टेटमेंट गलत होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उस टाइप का आपका वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों ये बार बार बोल रहा हूं मैं? ये आपको डिटरमाइन कराएगा हमारा राजस्थान और पार्ट ऑफ द गुजरात वाला एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या बोलते हैं यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब मैं बोलूं भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम मिलती है। क्यों रेनफॉल कम मिलती है? रीजन क्या है उसका? देखिए, आपको अरावली यहाँ पे पता होगा, अरावली माउंटेन है यहाँ पे। अरावली माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और हाइट उनकी बहुत कम है इस टाइम पे। उसकी वजह से विंड जो होती है इसके पैरेलल निकल जाती है, इसको टकरा नहीं पाती है, और थोड़े बहुत जो टकराती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे हो जाती है। तो दे रिसीव वेरी लेस वाटर। कितना? इवन 70 सेंटीमीटर से भी कम मिलता है। और जहां पे ज्यादा बारिश होती है उनको 200 प्लस सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा मिलती है, इसलिए वहां पे नेचुरल जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी है। थॉर्नी मतलब जहां पे बहुत बुशी होता है, एक तरह से कैक्टस हो गया, ओके, अपना ये सॉरी खैर हो गया, खेजरे ट्री हो गए, ये सब आपको ट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और बात, तुम बोलते भाई यहाँ पे क्यों है, लेकिन इतना बड़ा जो एरिया यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्यों थॉर्नी बुशेस होती है? अभी आपको क्या बताया मैंने? दिस पार्ट इज दिस कम्स अंडर द रेन शैडो रीजन। कौन सा रीजन बोला मैंने? रेन शैडो रीजन है। देखिए महाराष्ट्र भी, देखिए ये मुंबई है, यहाँ पे मुंबई पुणे पे है, तो मैं यहाँ पे नासिक में इधर कहीं रहता हूँ, और पुणे इधर नीचे है कहीं पे, तो एक ट्रायंगल बनता है वैसे इनका। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपना मराठावाड़ा, विदर्भ, महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे लाई करता है, और ये रेन शेडो में आता है, क्योंकि जब यहीं पे पूरा विंड जो अपने मॉइस्चर को लेड कर देगी, मतलब पूरी तरह से वर्षा यहीं पे हो जाएगी, तो ये वाले एरिया में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी, हार्डशिप भी हमें देखने को मिलती है। किसान काफी ज्यादा सुसाइड करते हैं इस रीजन में, बारिश की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सरकार भी उसी से डील कर रही है। पार्ट ऑफ द कर्नाटका, पार्ट यहाँ पे आंध्रा का पार्ट है, ओके, तो ये पार्ट थोड़े से हैं रेन शैडो रीजन में आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे, उतना वेजिटेशन आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं भाई, ये दो मैंने समझा दिया आपको। अब बोलोगे कि भाई और भी दो है, हाँ, अब जरा हम माउंटेन की बात कर लेते हैं, माउंटेनों पे, पहाड़ों पे बात करते हैं जरा। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट ग्रीन जो है, ये वाला लाइट ग्रीन जो है, इसमें कौन सा वेजिटेशन होगा भाई? इसको माउंटेनियस वेजिटेशन बोल सकते हो, माउंटेन बोल सकते हो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो कौन से टाइप के पेड़ होंगे? देखिए ऐसे पेड़ होते हैं ना, ऐसे देखिए, ऐसे पेड़ बनते हैं, आपने देखा होगा, मतलब जिसके ऊपर अगर बर्फ गिरेगी तो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन आप बोल सकते हो एक तरह से। तो कौन सी होती है? चीर, देवदार, अल्पाइन, कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे पहाड़ों में। अभी आप बोलोगे क्या हाइट के हिसाब से भी वेजिटेशन डिफर करते हैं? बिल्कुल डिफर करती है भाई, हाइट के हिसाब से, हाइट मतलब अल्टीट्यूड के हिसाब से बिल्कुल डिफर करती है। अब यहाँ पे देखिए, ये अपना सिक्किम है, नेपाल में भी होगा, लेकिन नेपाल की क्यों पढ़ाई करें भी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम में भी उसी टाइप की आपको वेजिटेशन मिलेगी। पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये सारा हिमालय का एक्सटेंशन ही तो है। तो जहां पे भी आपको हिमालय का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, मतलब पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा भाई वहां पे माउंटेनियस फॉरेस्ट है। अब नीचे कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं मिलेगा, आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछूं मैं कि भाई माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? जेएनके में मिलेगा, पार्ट ऑफ द पंजाब में मिलेगा। अब बोलोगे पार्ट ऑफ पंजाब, हाँ पंजाब में क्या हिमालय नहीं है? पंजाब हिमालय हम अलग से पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। हमारे यूके में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, अपने हिमाचल में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। क्या यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी? यहाँ पे आपको माउंटेनियस वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। चलो आपने भाई तीन बता दिया। अच्छा, तो अब एक और बात करते हैं मैंग्रोव्स की। अब मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे भाई? अरे कौन सा ठीक हो गया, मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे? देखिए मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे भाई अब अपने इस वाले रीजन में। अब बोले ये क्या, ये तो हमें ही पता है, ये है पूरा कोस्टल बेल्ट। तो देखिए आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जितना कोस्टल बेल्ट है वो पूरे में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर जगह मिलेगा, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे ज्यादा मिलेंगे।
क्योंकि कोस्टल बेल्ट वहां पे ज्यादा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे मतलब डेल्टाइक रीजन है पूरा, वहां पे जितने डेल्टाइक रीजन वहां पे ज्यादा मिलेंगे, और यहाँ पे डेल्टाइक रीजन कम है तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो आप बोलोगे कि लक्षद्वीप में मैंग्रोव्स मिलेंगे, देखिए मैंग्रोव्स मिलेंगे वहां पे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लक्षद्वीप में मिलेगा, अंडमान में भी मिलेगा, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होगी। तो जितना कोस्टल, दिमाग में रखो, जितना कोस्टल एरिया है वहां पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। मैंग्रोव्स वो होते हैं जो कि खारे पानी में उगते हैं, खारे पानी दलदली वाले क्षेत्र में, स्वैम्पी फॉरेस्ट भी बोलते हैं उसे, वहां पे उगते हैं, लिटोरल स्वैम्पी फॉरेस्ट वो होता है। ठीक है, तो अब दिमाग में क्लियर होगा कितने हमारे स्टेट है भाई, कोस्टल स्टेट 13 स्टेट है, और हमारे अंडमान निकोबार और मतलब दो यहाँ पे हमारे ये हो गए। पुडुचेरी का पार्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो पुडुचेरी का जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे भी हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको अगर इंडिया की जो मतलब थोड़ा सा भी आइडिया है कि स्टेट कहाँ पे, तो आपके लिए बहुत सिंपल है, फिर कुछ भी नहीं है, इससे दम ही नहीं है। फिर अब बात करते हैं डिसेडियस की। तो देखिए डिसेडियस फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलेगा, ये पूरा बेल्ट। अब ये आपको ये समझ में, यहाँ पे थॉर्नी है, यहाँ पे थॉर्नी है, एवरग्रीन आपको समझ में आ चुका है, उसके बाद आपको माउंटेन समझ में आ चुका है, कोस्टल भी समझ में आ गया, तो बचा क्या, हमारे डिसेडियस बचे। अब डिसेडियस में कौन से प्लांट आते हैं, देखिए आपके आसपास, मेरे घर के आसपास जो प्लांट अब दिख रहे हैं सब डिसेडियस है। जैसे नीम का पेड़, साल का पेड़, टीक का पेड़ जिससे लकड़ी वकड़ी बनती है, मैंगो आम का पेड़, उसके बाद पीपल का पेड़, शीशम का पेड़, जो पेड़ आप घर के आसपास देखते रहते हो ना, जो उगे रहते हैं आपके, ये सब आपको किस में मिलेंगे, ये सब डिसेडियस मिलेंगे, डिसेडियस। इसके लिए कितनी रेनफॉल चाहिए, इसके लिए आपके आसपास जो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जितनी रेनफॉल होती है उतनी जरूरत है। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर 70 सेंटीमीटर से नीचे हो गए तो ये तो थॉर्नी बन गया ना। तो यहां पे ओवरलैपिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ डिसेडियस प्लांट आपको थॉर्नी वाले क्षेत्र में भी मिलेंगे और कुछ थॉर्नी प्लांट आपको, क्या आपके घर के आसपास कहीं कैक्टस नहीं दिख जाते हैं, तो आप बोलोगे क्या कैक्टस कैसे उग गया यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपके जो प्लांट है, कुछ हैं, कुछ जो ट्रीज हैं जो डिसेडियस में और यहाँ पे अपने थॉर्नी में अगर ओवरलैपिंग होते तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो होंगे। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, जैसे आपको कैक्टस का एग्जांपल दे दिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक मोटा एक आइडिया मिल चुका होगा कि किस टाइप की वेजिटेशन हमारे इंडिया में है। 5 टाइप की वेजिटेशन है, आपको बता दिया, एक रिकैप करा देता हूँ मैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, जो आपको देखने को मिलेगी हमारे अपने जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा होता है, वेस्टर्न घाट में। उसके बाद अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अपना थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, थॉर्नी फॉरेस्ट आपको देखने को क्या मिलेगा, जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल होती है। माउंटेन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जे हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पार्ट ऑफ द पंजाब हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट एक मोटा आइडिया हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, अगर थोड़ा सा कहीं आपको इधर उधर लिखा उखा मिले तो माफ करिए, बिकॉज क्या है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर आई थिंक पढ़ा रखा था मैंने, वो अब रिपीट पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए, अब यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी क्या कहती है जरा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको मैंने सोर्स पूरा एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ पे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 11, तो चारों क्लास की एनसीईआरटी आपको मिलेगी। यहाँ पे पूरा आपको फेयर आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, क्या होती है, उसके अंदर ऊपर नीचे जो होगा सब कवर कर दूंगा। चलिए, अब हमारा क्लाइमेट किस पे इफेक्ट करता है, लोकेशन पे, अल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ मतलब जैसे कहीं पे रेगिस्तान है तो कहीं पे हाइट है, क्या है, सब उस पर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी कैसी है उसको, रिलीफ मतलब होता है टोपोग्राफी कैसी है उसकी। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या ये सारे फैक्टर्स कि हमारे वेजिटेशन के लिए मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं, क्योंकि हमारा वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है। अगर आपका क्लाइमेट कहीं पे बारिश कम हो रही है तो वहां पे वेजिटेशन भी उसके हिसाब से उगेगा ना। तो इस बात को आप भूलेंगे नहीं कि आपका क्लाइमेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजिटेशन। साइंस वाले जो भी आपका रिलेशन होगा आप डेवलप करिए उसको, यही डायरेक्ट रिलेशन है। क्लाइमेट किस पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे। वेजिटेशन भी डिपेंड करेगी आपकी लोकेशन पे, आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने मैप में देखा है। अल्टीट्यूड पे, अगर हायर अल्टीट्यूड में जाऊंगा तो वेजिटेशन कैसे मिलेगी, मुझे चीर मिलेंगे, अल्पाइन मिलेंगे, कॉनिफेरस ट्री मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी। अगर मैं कनाडा में चला गया तो मुझे टैगास मिलेंगे, रशिया में चला गया तो टैगास फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर मैं अपने ट्रॉपिक इक्वेटर के पास चला गया तो वहाँ पे मुझे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो लोकेशन तो बिल्कुल मैटर करेगी, मुझे कितना दूर है डिस्टेंस वो भी मैटर करेगा। तो ये सारे अभी कैसे भाई, अगर देखो यहां पे जरा समझते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर यहां पे ये देखो, इसका क्या अफेक्ट हमें नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पे आपको पता होगा डिफरेंशियल हीटिंग होती है,
यहाँ पे गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे सी में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो दैट डिफरेंस इन द हीटिंग दैट गिव द, वो क्या करते हैं हमारे रेन को, सॉरी जो हमारे विंड्स होती हैं उसको इधर अट्रैक्ट करती हैं। क्या इफेक्ट नहीं करता है चीज़ें? बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले रेनफॉल यहीं पे साउथ वेस्ट मानसून यहीं पे केरला में हिट करता है, अंडमान में आता है। ये बात आपको पता है ना, ये रीजन है इसके पीछे के। चलिए, तो 4 फैक्टर आप भूलेंगे नहीं, लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ। ये 4 फैक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द वेजिटेशन एज वेल। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मौसिनराम। मौसिनराम एक मेघालय में प्लेस है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे बारिश रिसीव होती है। बाकी उसके अपोजिट राजस्थान में जैसलमेर देख लीजिए भाई, जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। वहां पे बारिश, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो ये एग्जाम्पल है। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में बच्चों के लिए ऐसे ही बताएंगे ना, बच्चों के लिए थोड़ी भर भर के चीजें डिटेल देंगे, बच्चों की एनसीईआरटी है तो, लेकिन काम की चीज है उसमें। हमें रेनफॉल कहां से मिलता है भाई? साउथ वेस्ट मानसून। देखिए अब यहाँ पे ऑनसेट, ऑनसेट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे। और ऑनसेट देखिए, जब भी मानसून आता है तो उसका मॉनसेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑनसेट। ऑनसेट मतलब उसका भाई शुरू हो चुका है, आ चुका है ऑनसेट होता है। सबसे पहले क्या आता है भाई? अरेबियन सी से आता है और फिर बे ऑफ बंगाल। तो ये दो बहुत, आपको भी पता है कि 2 हमारे ब्रांचेस हैं उसके। मानसून पढ़ाऊंगा आपको मैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ जाएगा ये, तो इंडियन मानसून भी अलग से पढ़ाऊंगा मैं। तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे 2 ब्रांचेस के बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर। कौन सा माउंटेन बैरियर है? वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है। हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अराकान योमा जो माउंटेन्स होते हैं, जो उसका एक्सटेंशन है, हमें वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे रेनफॉल बनता है। अब देखिए कितना अच्छी लाइन उन्होंने दे रखी है बच्चों को। अब इसका मतलब अगर हमें रीड बिटवीन द लाइन में समझने जाए तो हमें समझ में आता है ना कि कौन से माउंटेन बैरियर है वो। अपने जो वेस्टर्न घाट है, ये पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन्स है, तो उसमें जब टकराती है विंड तब जाके भाई वहां पे वर्षा होती है। यही तो इसलिए बोलता हूं कि रीड बिटवीन द लाइन, ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन। जो बच्चों की एनसीईआरटी है, यार माफ करना, क्या कभी कभी ना ट्रेन इधर से जाती है तो आवाज आती है काफी ज्यादा, तो अगर आपको आई होगी तो इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा था। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कितने टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है। देखिए क्लास 9th में भी वही लिखा है और क्लास 11th में भी वही लिखा है, जरा समझते हैं। पहला लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, वही मतलब है कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे एवरग्रीन है, और थोड़ा सा कम हो गया तो सेमी एवरग्रीन, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप। ट्रॉपिकल डिसेडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्कब्स, माउंटेन फॉरेस्ट जो कि हमें अपने हिमालय के साइड मिलते हैं, और मैंग्रोव जो कि हमारे सॉल्टी रीजन में जो कोस्टल बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सेम 11th में देखिए ट्रॉपिकल डिसेडियस। अभी थोड़ा सा इसके फीचर भी लिख देता हूँ। जहाँ पे 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। इसमें भी 2 टाइप है, वैसे मैं बता दूं, इसमें भी 2 टाइप है। एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई। अब मॉइस्ट में क्या होता है, वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में, और ड्राई में हमें देखने को मिलता है कि 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का होता है। अब इससे भी अगर हो गया तो थॉर्नी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज थॉर्नी के लिए क्या कंडीशन है, 70 सेंटीमीटर से कम चाहिए, और माउंटेन के लिए तो अल्टीट्यूड हाइट मैटर करता है, और स्वैम्पी फॉरेस्ट मतलब दलदली एरिया जो कि हमारा कोस्टल बेल्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, डेल्टाइक एरिया उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 5 टाइप की हमारी वेजिटेशन है। अब देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। अब यहां पे मैं की टर्म्स को आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप रिलेट करते जाएंगे। देखिए एवरग्रीन की बात कर रहा हूं, मतलब हैवी रेनफॉल। अभी यहां पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी समझा चुका हूं बहुत सारी चीजें। हैवी रेनफॉल, वेस्टर्न घाट, आइलैंड्स ग्रुप दैट इज लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान निकोबार, असम वाला पार्ट, मतलब या तमिलनाडु वाला पार्ट, ऑलरेडी बताया था मैंने, तमिलनाडु कोस्ट में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। जो हाइट होती है ट्रीज की वो 60 मीटर से ऊपर होती है, 60 मीटर से ऊपर होती है। ट्रीज के नाम क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन और आएगा, क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट लीव्स को रिलीज करते हैं क्या? जैसे वो होता है ना कि डिसेडियस फॉरेस्ट ट्रीज को मतलब लीव्स को छोड़ देते हैं टाइम टू टाइम पे, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे भाई इतने मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ वेजिटेशन है, इतना हरा भरा रहता है वो, कि वहां पे मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं है वहां पे ट्रीज का वो शेड करने का। तो देयर वाज नो फिक्स टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो वैसे कंडीशन में है जब उन्हें बारिश अच्छी मिल रही है तब हरे भरे रहेंगे, जब बारिश नहीं मिलेंगी तो शेड कर देंगे, पतझड़ आ जाता है। इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो। आपको पता है ना ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू होता है, तो लीव्स नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, इसीलिए हम देखते हैं पतझड़ का मौसम आता है। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर। रबर का प्लांटेशन कहाँ होता है? अब रबर का प्लांटेशन आप देखिए आपको सदर्न स्टेट में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे अभी रिलेट करिए, अभी प्लांटेशन भी रिलेट करना पड़ेगा आपको। रबर आप देखिए कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा, आपको देखने को मिलेगा कि भाई केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई एवरग्रीन एवरग्रीन पौधा है, वो एवरग्रीन ट्री है वो, चिंचोना। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सारे अभी कुछ और लिख लीजिए, हार्डवुड, उसके बाद चल एनी, हाँ एनी आती, हाँ एनी, चलिए एनी छोड़ दीजिए, हार्डवुड, ये ऐसे प्लांट्स हैं। अब बोलोगे कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है? नहीं नहीं, और पढ़ाता हूं ना, रुको। 7th क्लास की एनसीईआरटी क्या कहती है? थिक फॉरेस्ट होते हैं। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं बोला। हैवी रेनफॉल होता है, हाँ भाई। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। क्यों ड्राई सीजन होगा? ड्राई सीजन किस में आता है? डिसिडियस में आता है, उसमें डिसिडियस में ड्राई सीजन आता है और ग्रीन सीजन आता है। ड्राई सीजन मतलब पतझड़ का समय। यहाँ पे कैनोपीज बनती है, थिक कैनोपीज, मतलब यहाँ पे सूरज भगवान की रोशनी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अंदर घुसती है, मतलब इतना छोटे छोटे गैप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको भाई एवरग्रीन कहते हैं। अब यहाँ पे इतना है भाई कि इसमें भाई वो भी नहीं कर सकते आप, अंधेरा लगेगा आपको, जंगल में जाओगे पूरा गुम हो जाओगे। इवन इन द डे टाइम वहां पे रोशनी नहीं पहुंच पाती, कैनोपी के थ्रू थोड़ा बहुत पहुंचती है, नहीं तो नहीं पहुंच पाती है। ट्रीज कौन से? हार्डवुड ट्रीज, लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी, एक कॉमन है वहां पे। क्या रिपीट हुए नाम? रिपीट होंगे ही होंगे। क्या पढ़ा था हमने इधर? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना। अब जरा 11th क्लास की एनसीईआरटी में देख लीजिए वो क्या कहती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर नॉर्मल अपना रहता है। अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट हिल्स, हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, आपको पता ही इतना तो नॉर्मल है यार, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। वेल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है नीचे वहां पे स्क्रब्स रहेंगे थोड़े बहुत छोटे छोटे, उसके बाद फिर हर्ब्स रहेंगे, फिर अपने क्रीपर्स भी रहेंगे, फिर जाके हमें बड़े बड़े ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग स्टेटा में प्लांट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिए सॉप्स रहेंगे, क्रीपर रहेंगे, छोटे छोटे पेड़ रहेंगे, बड़े पेड़ भी रहेंगे। 60 मीटर से ऊपर के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं वहां पे, देखने को मिलते ही मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। कोई लीव्स नहीं, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है उनका। 7th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? कौन सी स्पीसीज आपको मिलेंगी? रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, हो गया, यही सब मिलता है, देखिए। और रबर, चिंचोना लिख देता हूं आप मैं, रबर, चिंचोना, देखिए। अब रिलेट करिए, क्या इसमें कोई डिफिकल्ट है? एक 4 से 5 लाइन के अंदर इसके आप नोट बना सकते हैं, 4 से 5 लाइन के अंदर, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पे एक और लाइन लिखी है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब जो पतली वाली स्लोप आपको दिखाई थी मैंने, ये जो वेस्टर्न घाट ऐसा बनाया था ना मैंने, तो ये पतली वाली स्लोप, ये वाली, इस पे हमें देखने को मिलता है हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट में कोई डाउट है आपको? भाई अगर तुम सच में पढ़ने वाले हो तो तुम लिटरली अप्रिशिएट करोगे इस चीज को कि आपको चारों एनसीईआरटी मैंने साथ में प्लेस की है। अदरवाइज तुम बुक ढूंढते रहते कौन सी बुक में क्या पढ़ना है। चलिए, तो आपका काम कम किया है, आगे बढ़ते ही देखिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको एनाकोंडा देखने को मिलेगा। हमारे इधर नहीं देखना, हमारे इधर नहीं मिलता है, लेकिन है ये आपको अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है वैसे, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा एनाकोंडा। अब क्लास 7th की एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट। कितना रेनफॉल? 70 से कम, सिंपल सी बात है। क्या होते हैं? थॉर्नी ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे बुशेस होते हैं, झाड़ियां वाड़ियां होती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कहां आता है? गुजरात में, राजस्थान में, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में। तुम बोलोगे छत्तीसगढ़ तो नहीं आता, मानता हूं छत्तीसगढ़ नहीं आता। क्या छत्तीसगढ़ में बारिश कम नहीं हो सकती? होती है। तो वही आपको बताया कि थॉर्नी फॉरेस्ट और डिसिडियस फॉरेस्ट कहीं कहीं ओवरलैप होते हैं, तो बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना है हमें उन स्टेट्स का। एक आपको यूपीएससी में वही चीज पूछती है जो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, जहां पे थोड़ा सा वो होता है ना एम्बिग्यूटी होती है, वो चीज आपको थोड़ा कम पूछती है वो भी, ठीक है। तो इसलिए उस चीज पे वो भी उतना फोकस नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट बोलो तो ये नहीं दिमाग में आया कि डिसिडियस फॉरेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलो तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं थॉर्नी फॉरेस्ट की, समझे? इतना तो क्लियर होना चाहिए कम से कम। पेड़ों के नाम, एकेशिया, पाम, पाम बहुत फेमस है। कैक्टी तो आप पता है, कैक्टस, कैक्टी, कैक्टी मतलब उसी का एक वो है, बहुवचन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सारे यूफोब्रियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इसके, ये आप इसके नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी ना इसके फीचर पूछ रहे थे, थॉर्नी फॉरेस्ट के फीचर क्या होंगे, देखिए। क्या है? लीव्स इसमें
लीव्स होते हैं क्या, पहले लीव्स होते हैं लेकिन बहुत मोटे मोटे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए। इनके जो स्टेम होते हैं काफी मोटे होते हैं, काफी चौड़े होते हैं, और इनका जो रूट होता है काफी डीपली पेनिट्रेटर होता है। क्यों भाई डीप इतना क्यों होता है? क्योंकि यार एक तो बारिश ऊपर से मिल नहीं रही है, अब ये लोग ग्राउंड वाटर से भी पानी ना ले, तुम ये भी चाहते हो, तो इसलिए इनके जो रूट्स होते हैं काफी डीप जाते हैं। तो साइंस में तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा यार, ठीक है। तो जो इसके फीचर्स हैं कुछ, चलिए अब पर्पस वही इवोपरेशन कम करने, क्योंकि पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको ये कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। साइंस का पार्ट है, बायोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ और देख लेते हैं। सेमी एरिड रीजन में तो पता ही, एरिड रीजन में मिलेगा आपको, ये देखिए ऐसे होते हैं कुछ, ये देखिए कैक्टस है, ये थोड़े बहुत कांटेदार प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। बबूल वबूल देखने को मिलते हैं यहाँ पे, कीकर, बबूल, खैर, देखिए लिख देता हूं मैं आपको, कीकर, बबूल, खैर, खेजरी ट्री, ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब जरा क्लास 7 क्या कहती है, देखिए क्लास 7 बोलती है भाई, दीज आर द फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो कहाँ लोकेटेड है भाई, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये बहुत इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना कि ये भाई 12वीं 11वीं में लाइन नहीं लिखी है। देखिए जितने भी आप कॉन्टिनेंट देखेंगे ना, उनके वेस्टर्न पार्ट पे आपको हमेशा ड्राई डेजर्ट देखने को मिलेगा, गर्म डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न डेजर्ट। जैसे आटाकामा ले लीजिए आप, अपने अरेबियन पेनिनसुला ले लीजिए, अपना खुद का ये ले लीजिए, अपना इंडिया पाकिस्तान के जो थार डेजर्ट है वो ले लीजिए आप, तो ये सब आपको वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेंगे कॉन्टिनेंट के। ये बहुत फीचर, एक बहुत कॉमन फीचर हमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे भाई बारिश कम होती है और हीट बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे किस टाइप के बुशेस मिलेंगे, थॉर्नी बुशेस में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत क्लियर कट लिखा है, ये बच्चों को लिखा हुआ इतना आराम। अब देखिए 11th की एनसीईआरटी क्या कहती है, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50-70 वही नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगे, कहां पे, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब, मतलब पंजाब का जो नीचे वाला एरिया है, पंजाब का जो निचला एरिया है वहां पे, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, उत्तर प्रदेश में। क्या छत्तीसगढ़, बिल्कुल वहां पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। कौन से पेड़ है, बबूल है, बेर है। तुम बोलोगे बेर तो मेरे घर के बगल में भी रहता है, बेर पे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? मैंने क्या बोला इससे पहले, ही बोला कि डिसिडियस फॉरेस्ट और जो थॉर्नी फॉरेस्ट है, कहीं कहीं आपको उसके प्लांट्स ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। आपके एरिया में भी कहीं पे बारिश कम होती होगी, वहां पे वैसे उग जाएंगे पेड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ना। अब तुम बोलोगे नहीं ऐसा कृष्ण भाई कहीं पेड़ है, भाई पेड़ तुमसे पूछ के थोड़ी उगेगा, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल ले लो, पाम ले लो, खैर ले लो, नीम ले लो। तुम बोलोगे नीम कैसे, नीम तो डिसिडियस में भी आना चाहिए। हाँ डिसिडियस में भी आता है ना भैया, नीम का जो प्लांट पौधा है वो डिसिडियस फॉरेस्ट में भी आता है, तो ऐसा नहीं है। तो दोनों में वापस रिपीट करो, ओवरलैपिंग होगी कुछ पेड़ पौधों की, तो उतना आपसे यूपीएससी को भी समझ में आती है। यूपीएससी इसलिए कुछ रिपीटेड जो नाम होते हैं वही पूछती है, आपको इतना डिटेल में नहीं चाहती है, लेकिन आइडिया होना चाहिए आपको। खेजरी ट्री भाई होते हैं, पालाज, तो बबूल तो मेरे घर के पास में भी है, बेर भी है, बेर तोड़ के खाए हैं बहुत, ठीक है। नीम का पत्ता तो कुछ दिन पहले ही लाया था। तो ये क्या है, मतलब मेरा एरिया क्या, मतलब थॉर्नी एरिया, मतलब डिजर्टेड है, नहीं डिसिडियस वाले में आता है। मैक्सिमम जो हमारा इंडिया का पार्ट है वो डिसिडियस में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इनकी हाइट ज्यादा करके बड़ी नहीं होती है, एक एवरेज हाइट इसके लिए है 2 मीटर। 60 मीटर किसकी है, 60 मीटर एंड प्लस, वो भी एवरेज हाइट है एवरग्रीन फॉरेस्ट की। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे, अब मैं तीनों क्लास का एनसीईआरटी को जब इतना कंबाइन करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब इसके बाद भी आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए। अब थोड़ा ग्रासलैंड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, ये सब एग्जाम ये सब करा रखा है मैंने, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो आपको सवाना बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। अब तुम लोग उतने व्यूज अभी आ नहीं रहे मेरे को, मैं क्या बताऊं, लेकिन ये सब चीजें मैंने करा रखी हैं आप लोगों को। अगर आपको और देखना है तो मेरे जियोमॉर्फोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो आप देखिए, उसमें मिल जाएंगे सारी चीजें। ब्राजील में कंपोज है, वेनेजुएला में लानोज है। सीधा एग्जाम में आपको पीवाईक्यू पूरा पूछा गया। टेम्परेट ग्रासलैंड का एक सेपरेट वीडियो है, देखिए। पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा और यूएसए आते हैं, साउथ अफ्रीका वेल्स आता है, साउथ अफ्रीका में लिसोतो में, स्वातिनी में। सेंट्रल एशिया में स्टेपीज है, सेंट्रल एशिया में तो यूरेशिया वाला पार्ट है जिसमें रशिया भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अपने इसमें न्यूजीलैंड में सेंटबरी है, उसके बाद हंगरी में पुस्टाज हैं, और चाइना में मंचूरिया है। देखिए ये सारे के सारे टेम्परेट ग्रासलैंड है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 7th में दे रखा, कहाँ पे 7th में दे रखा। तो इसीलिए बात है, इसीलिए मैंने कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या सोर्स है। हम लोग पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, बोलते हैं मेरे नोट्स उसके नोट्स। अब ट्रॉपिकल डिसिडियस के जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा यही है, क्या है एवरेज रेंज इसकी, रेनफॉल कितना चाहिए
70 से 200, 70 से कम रहा तो बुशी अपने थॉर्नी हो जाएंगे, 200 से ज्यादा रहा तो एवरग्रीन हो जाएंगे। समझ में आई बात, रिलेशन बिल्ड हो रहा है। इसके दो टाइप बताया मैंने, मॉइस्ट और डिसेडियस। मॉइस्ट के लिए क्या कंडीशन है भाई, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर मॉइस्ट में आ जाएगी, और ड्राई के लिए कंडीशन है 70 से 100। अब कितना इजी मैथमेटिक्स तुमको दे दिया मैंने यहाँ पे। कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलेगा, डिसेडियस ही मिलेगा। उसके बाद अपने, अब बोलो स्टेट्स के नाम में लेता रह रहा हूँ, क्या ये राजस्थान में मिलेगा, पार्ट ऑफ द राजस्थान मिलेगा, क्या पूरा का पूरा राजस्थान बंजर थोड़ी है भाई। राजस्थान में भी तो भाई पानी वानी मिलता है ना, लोग जिंदा है ना, वहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे मिलेगा। पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, जितने राज्य आप देख लो बीच के, सब जगह आपको डिसेडियस मिलेगा। ठीक है, बस टाइप आपसे पूछते हैं तो टाइप आपको बता दिया मैंने। कौन कौन से पेड़ हैं देखिए, ये सब पालाज है, बेर है, खेर है, एक्सवुड है, सब रिपीट होते हैं भैया। ये आपको थॉर्नी में थोड़ा बहुत इधर उधर रिपीट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख दर्द की बात नहीं है। ये रिपीटेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ओवरलैपिंग होगी, वही बता रहा हूं कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, और कहां कहां मिलेगा, इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन ओवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू द रो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग। ये तो हमें पता है, ये तो हमारे ड्राई वाले पार्ट में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात आपको। चलिए, यही की पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं अभी। अब आपको पूरा पढ़ाने का मतलब नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, इतना मैं मानता हूं। अब आपको 9th वाली एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखिए यही रेनफॉल बोला उन्होंने, बिल्कुल। हाइट कितने, मतलब इनका क्या होता है, लीव से लोग गिराते हैं 6 से 8 महीने के लिए इन ड्राई समर। क्यों ड्राई समर में, ड्राई समर में क्यों गिराते हैं, क्योंकि अगर नहीं गिराएंगे तो भाई बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो गिरा देते हैं लोग, इसको पतझड़ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी उसमें 200 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलेगा तो भाई ये क्या कहलाएंगे, ये लोग मॉइस्ट कहलाएंगे, मॉइस्ट डिसेडियस। और उससे कम मिलेगा, 100 से कम मिलेगा, 70 और 100 के बीच में मिलेगा तो उसको ड्राई डिसेडियस बोलेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है। कहां कहां मिलेगा, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहना चाहूंगा मैं। फुट हिल ऑफ द हिमालय मतलब शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र में, वहां पे आपको डिसेडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगेन वो वाला बेल्ट आ गया जहां पे उसको रेनफॉल मिलती है, और वहां पे मतलब माउंटेनियस रीजन से, मतलब एक तरह से निचला वाला पार्ट है। तो बोलो कि फुट हिल ऑफ द हिमालय में किस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, डिसेडियस मिलेगी आपको। ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये तो आप समझ गए होंगे। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में क्या था भैया, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में क्या था, एवरग्रीन था। अब ऐसे नोट्स थोड़ा ऐसे, जब आप अलग से नोट बनाते हैं तो वहां पे लिखिए सब चीजें, एवरग्रीन था। तो ईस्टर्न स्लोप में क्या मिलेगा, डिसेडियस मिलेगा। कितना सिंपल है ये, देखिए ये आप कनेक्ट करिए। 11th में क्या लिखा था, 11th की लाइन है और ये 9th की लाइन है, रिलेट करिए अभी। चलिए, कौन से पेड़ है, साल है, शीशम है, घर वाले हैं, सारे हमारे घर के आसपास रहते हैं। कुसुम है, अर्जुन है, मलबरी है, ये सब आपको मिल जाएंगे। नीम का पौधा है। चलिए, समझ में आई बात आपको, आगे बढ़ते हैं। टीक है, ये है इसका। अच्छा, अभी 7th क्लास की एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो साल, टीक, नीम, शीशम, ये सब है। ठीक है, फर्नीचर बनाने के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए ये सब कनेक्ट करने के लिए आपके लिए रखा मैंने। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं इसका। वेयर इन इंडिया डू वी गेट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट, बताइए। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मालूम है कहां मिलता है, मैं सिर्फ वो एरिया लिखता हूं जो हाईलाइटेड है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। डिसेडियस कहां मिलेगा, आप देख लीजिए, फिर बाकी स्टेट्स के नाम आपको बोल देता हूं मैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट ऑफ द पंजाब, उसके बाद हरियाणा, नीचे के तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नेम द स्टेट बता दिया आपको मैंने सारे। और विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट, कौन सा है, डिसेडियस है ना, डिसेडियस फॉरेस्ट है जो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में है। तुमको लगा नहीं एवरग्रीन, अरे भाई उतनी बारिश कहाँ मिल रही है मेरे को, उतनी बारिश जहां होती है वहां एवरग्रीन होते हैं। चलिए, तो रिकैप हो गया हमारा। अच्छा, और क्या, मैंग्रोव्स आपको कहाँ मिले, अच्छा मैंग्रोव्स पढ़ाना बाकी, बट मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे, कोस्टल एरिया में आपको मिलेंगे, गोदावरी, महानदी, गंगा, इसके डेल्टा में मिलेंगे। ठीक है, जहां पे मड सिल्ट एक्यूमुलेट होता है, इसको स्वैम्पी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आ जाइए जरा इधर, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड, वहां पे मिलेगा ये। और क्या है, वो प्लांट ज्यादा करके वैसे भी इसके रूट सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, इसके डेल्टा एरिया में रहेंगे। क्या कुछ इसके कुछ पेड़ ज्यादा नहीं पूछे जाते इसके अंदर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में सुंदरी ट्री के बारे में। किधर गया सुंदरी ट्री, होगा कहीं ना कहीं होगा भाई। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे देखने को मिलता है। और किधर गया, स्नेक रोक तो मिलते ही पानी में, तो मिलेंगे ना स्नेक, और कहाँ मिलेंगे, सुंदरी ट्री।
सुंदरी ट्री इस एरिया में ज़्यादा करके आपको देखने को मिलता है। ये आपका 9th का एनसीईआरटी है, ये देखिए ऐसे रहते हैं, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर एक पूरा जो कोस्टल बेल्ट है हमारा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ बंगाल में देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ लाइन, इसको कहीं ना कहीं लिख लो। जितना भी कोस्टल स्टेट है हमारे, कोस्टल जितने कोस्टल स्टेट है 13 स्टेट हैं प्लस अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप पार्ट ऑफ द पुडुचेरी आपको देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी क्या बोलती है? ये दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने 11th क्लास की एनसीईआरटी में ऐड किया है। 2 साइट्स, चिल्का लेक एंड द क्यूलाडो नेशनल पार्क, ये है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, जो कि वेटलेट जो कन्वेंशन है ना हमारा वेटलेट वाला जो है वेटलैंड, उसके अंदर आता है भाई। 2 हमने प्रोटेक्टेड साइट रखे हैं इंडिया के अंदर, मतलब बनाए रखे गए हैं बाय द वेटलैंड कन्वेंशन के द्वारा, रामसर कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं। वेटलैंड भी आपको करा दूंगा किसी दिन, वेटलैंड हो गया फिर नेशनल पार्क हो गया, ये भी करा दूंगा आपको, चिंता मत करिए, जल्दी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में PYQ है, पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ मिलेगा भाई ये वाला जो मैंग्रोव फॉरेस्ट? कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में मिलेगा। सुंदरबन तो आपको बता ही दिया, वेस्ट बंगाल का। महानदी डेल्टा उड़ीसा में, गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या इसमें कुछ डिफिकल्टी है? अभी मेरे हिसाब से तो कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही, बस आपको समझने की देर है, थोड़ा सा आपको इंटरलिंक करने की देर है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 4 टाइप के फॉरेस्ट आपके हो गए होंगे, आपको नाम भी याद आ गया होगा अभी तक तो। चलिए अब बात करते हैं भाई कॉनिफेरस ट्रीज के बारे में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक क्लास 7th की कहानी है। कॉनिफेरस ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट मतलब कहाँ मिलेगा? हायर एल्टीट्यूड में, हायर लैटिट्यूड में, सॉरी 50 से 70 डिग्री का जो रेंज है, यहाँ पे आपको तैगाज देखने को मिलते हैं। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तैगाज देखने को मिलेंगे। रशिया के अंदर तैगाज को बोलते हैं प्योर, तो इसका मतलब रशिया में भी तैगाज होते हैं, बिल्कुल रशिया भी उसी लैटिट्यूड में आता है। आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे फिनलैंड, आपको वैसे ही फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बहुत ठंडियों में होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि तैगाज कहाँ मिलते हैं, तो मोड जो ठंडी होती है जहाँ पे हायर लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन है, कुछ एग्जांपल ले लो उसके। चीर, पाइन, सेदार, देवदार, ये सब आपको देखने को वहां पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी तो कुछ नहीं है। अभी हिमालय मतलब हिमालयन रीजन में हमें देखने को ये सब चीजें मिलती हैं। हमारा हिमालयन देखिए, ये एग्जाम्पल है कॉनिफेरस। देखिए जब स्नो इसके ऊपर गिरेगा तो ऐसे ऐसे ठक ठक करके नीचे गिर जाएगा ना, रुकेगा थोड़ी। चलिए अभी हमारे इंडिया में देखिए क्या है भाई, कहाँ मिलते हैं, कौन सी हाइट पे मिलते हैं? 1000 से 2000 मीटर की। बिल्कुल कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं लोग। इसको बोलते हैं टुंड्रा रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन, या फिर तैगा। तैगा जो कि हम उसके लिए यूज करते हैं जो कनाडा वनाडा में मिलता है, अदरवाइज हम इंडिया में क्या रेफर करते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है भाई? कॉनिफेरस ट्री, लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पर्स, सेदार, ये सब एग्जाम्पल है। क्या हमने पढ़े नहीं ये सब चीजें? पढ़ तो लिया हमने। कॉनिफेरस ट्रीज को बोलते हैं 1500 से लेके 3000 के बीच में, ठीक है। कुछ यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स जो मिलते हैं, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे भी अंतर करता है ना। आप हाई ऊपर जाते जाओगे तो और ऐसे आपको मिलते जाएंगे, पतले पतले इसके ऊपर पत्ते होंगे। थोड़ा सा नीचे रहोगे तो उसके ऊपर ब्रॉड लीव्स होंगे। तो एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी कि जो ब्रॉड लीव्स आपको नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा, तो ब्रॉड लीव्स आपको थोड़ा सा नीचे वाले लैटिट्यूड पे मिलेगा, और जो आपके पतले लीव्स होंगे और ऊपर मिलेंगे। तो ये भी पूछते हैं कभी कभी। ब्रॉड लीव्स आपको 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, और उसके ऊपर जाओगे तो आपको यही पेड़ मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए कुछ नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स है आपको यहाँ पे। देखिए हिमालयस having high altitude in the southern and northeast India, at higher elevation temperate grasslands are common. देखिए at high altitude generally more than 3600 meter above sea level, temperate forest and the grassland give away to the alpine vegetation, silver fir, juniper, pine, बरीच, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको किस टाइप के यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं, नॉट मोर देन दैट। चलिए आपको इसको बोलते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड भी बोलते हैं, मतलब उसी टाइप के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रीज है ना, ये देखिए ये ट्रीज का, ये देखिए इस टाइप के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ दम वैसे नहीं है। अच्छा और क्या क्या भाई, इसके एग्जाम्पल थोड़े बड़े बड़े, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे बताना था आप लोगों को। देखिए इसमें जो ट्राइब्स रहती है उसके नाम पूछे जाते हैं, गुज्जर एंड बकरवाल। अब तुम बोलोगे गुज्जर एंड बकरवाल का नाम क्यों ले रहे हो भाई तुम्हें? देखो ये जो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल मिलते हैं वो भी पूछे जाते हैं। एंटीलोप, तिबेतियन एंटीलोप बोलो, याक बोलो, स्नो लेपर्ड बोलो। देखो लेपर्ड को भी स्नो लग गया वहां पे, ठीक है ठीक है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये देखिए ये 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी से मैंने कंटेंट उठाया है। ट्रांसह्यूमन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ है। ट्रांसह्यूमन क्या होता है, ह्यूमंस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब जो ट्राइब्स होती हैं वो ठंडियों के टाइम पे अपने
जो पर्वतीय एरिया से निकल के मैदानी में जाती हैं, मैदानी एरिया में जाती हैं, और जब गर्मी का टाइम होता है तो मैदानी एरिया से वापस ठंडियों में आती हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन। एक तरह से एक अपना रहने का तरीका है, एक तरह से बोलते हैं ना कि माइग्रेट करते हैं वो लोग, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेन एरिया टू पेस्चर्स ऑन माउंटेनियस ड्यूरिंग समर, प्लेन से माउंटेन की तरफ जा रहे हैं समर में, और अगेन माउंटेन से प्लेन की तरफ जा रहे हैं विंटर में, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स। जैसे हिमालयन कुछ ट्राइब कौन सी है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज, भूतिया, ये सारे के सारे ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये सारे आपको जेएनके में मिल जाएंगे, जेएनके में, हिमाचल में, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। गुज्जर, बकरवाल और गद्दीज ये तो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे जेएनके में। ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि देखिए पर्पस ये था मेरा रखने का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आई कैन रिलेट विद द माउंटेन वेजिटेशन विद इट हियर। इसीलिए टुंड्रा रीजन कौन सा है, ठंडी वाला रीजन है, वही करते हैं टुंड्रा रीजन में भी। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे कौन सी क्लास है भाई, अच्छा ना ए, आई थिंक हाँ ए 11th क्लास है। देखिए 11th क्लास में आपको वही सब मिलेगा। कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, सब हाइट देख लेना आप लोग। देखिए फुटहिल्स में क्या मिलेंगे, डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ, डिसिडियस फॉरेस्ट आपको फुटहिल्स में मिलेंगे। फुटहिल्स मतलब हिमालय, जैसे हिमालय है ना ये, तो यहाँ पे फुटहिल्स में मिलेंगे आपको डिसिडियस फॉरेस्ट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बारिश वारिश होती है, मिलती है, ठीक है। बाकी ऊपर बारिश नहीं होती, वहां पे क्या गिरता है, वहां पे गिरता है स्नो। फुटहिल्स में हिमालय में क्या भाई, वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट है। अल्टीट्यूड क्या है, 1000 से 2000 है। हाइयर हिल्स में अगर जाएंगे, ऊपर और जाने लगेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको भाई ब्रॉड लीव वाले देखने को मिलेंगे, जिसके लीव थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, ऐसे चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ओक, कैश्यू नट, चेस्टनट, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो फिर आपको चीर, पाइन, देवदार, ये सब देखे। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे उन्होंने बांट रखी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बोलना चाहूंगा मैं, और समझने वाली भी बात है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग सबसे अगर नीचे हैं तो आपको डिसिडियस मिलेगा, थोड़ा जाएंगे तो आपको ब्रॉड लिप्स वाले मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर ओक आपको मिलना चालू हो जाएंगे। क्या गलत है इसमें, देवदार हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज ग्रोन मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए आप कलर चेंज कर देता हूं, ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका सब भाई आपको शेयर कर दूंगा मैं पीडीएफ, चिंता मत करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कश्मीर में क्या भाई, हैंडीक्राफ्ट के लिए ब्लू पाइन, ये सब पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिल्वर, सब इसके नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ट्राइब्स हैं यहाँ पे, देखिए गुज्जर है, बकरवाल है, भूतियाज है, गद्दीज, ये चारों ट्राइब्स के नाम यहाँ पे दे रखे। तुम बोलोगे क्यों बता रहा हो, अरे भाई पूछा जाता है, सीधा पूछते हैं कि कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, सोलाज क्या होते हैं, व्हाट आर द सोलाज। देखिए सोलाज बताता हूं क्या होते हैं। द टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं कौन से, वेस्टर्न घाट के अंदर, उसको बोलते हैं सोलाज। इन द नीलगिरीज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोलाज क्या होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट आपको सिर्फ यही थोड़ी मिलेगा, माउंटेन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट में मिले देखने को मिलेगा, विंध्याज में मिलेगा, नीलगिरी में मिलेगा। तो वहां पे जो स्टेप के होते हैं उसमें एक नाम है सोलाज, जो कि नीलगिरी में होते हैं। काइंड ऑफ आपका एक टेम्परेट फॉरेस्ट है, मतलब उसकी हाइट ठीक ठाक होती है। अन्नामलाई, पिलानी हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है बस। अब यहाँ पे ये था हमारा पूरा वेजिटेशन का चैप्टर, होपफुली आप कनेक्ट कर पाए हो। अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए आ जाइए। ये क्लास 7th का है, मोसेस एंड लिचन कहाँ मिलेंगे आपको, ये बताओ, बताइए। अच्छा एक काम करो, इसको आप लोग खुद अटेम्प्ट करो। अब इसमें ज़्यादा मैं उतना मेहनत नहीं करना चाहता, आप खुद इसमें अटेम्प्ट करिए कि किस टाइप के प्लांट्स हैं, क्या है। कॉनिफेरस आपको पाइन में मिलेगा, मोसेस आपको यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक ट्रॉपिकल टुंड्रा में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ मिलेंगे, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलेंगे, डिजर्टिक कंडीशन में मिलेंगे। अब एक क्लास 9th का है और उसके बाद ये वाला क्लास 11th का। आप इसको पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए, आपके साथ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और ये सब अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। इसके और पीआईक्यू भी लेके आऊंगा जल्दी, लेकिन होपफुली मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज कनेक्ट करिए मेरे को ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और कमेंट भी करिए अगर आपको लगता है तो। देन टू आई विल मेक, वैसे मैंग्रोव्स के ऊपर सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ।